तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एनी वैम पे। तो पिछले चेनसो मैन के एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी और रेजे रात को स्कूल में जाएंगे। अब भाई रात को तो काम होता है और ये लोग स्कूल क्यों जा रहे। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। बस वहीं पे एपिसोड अपना खत्म हो गया था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एपिसोड 3 में क्या होने वाला है। हाँ, तो वो अब स्कूल में आ गए और स्कूल में बिल्कुल अंधेरा है। और भाई अंधेरे में क्या क्या हो जाए किसी को नहीं पता चलता। और फिर इसी अंधेरे की वजह से रेजे को डर लगता है और वो डेंजी का हाथ पकड़ लेती है। और फिर क्या, डेंजी फिर माकिमा के बारे में सोचने लगता है। भाई एक बात तो है, डेंजी बहुत लॉयल है माकिमा के साथ। फिर वो किसी क्लास में जाते और वहाँ स्कूल जैसा खेलने लग जाते। वो याद है ना, जैसे बचपन में खेलते थे टीचर और स्टूडेंट। फिर डेंजी कहता है ओ तो स्कूल ऐसा होता है। और फिर से ये रीजे अपना फालतू सा ज्ञान पेलने लग जाती है। वही कि तुम 16 साल की उम्र में भी स्कूल नहीं जाते और डेविल्स की गांड मार रहे हो। क्या मजा आ रहा है इसमें। तुम्हें पता नहीं कि ये गलत है, तुम्हें अभी तक पढ़ना चाहिए। लोग अब तक कॉलेज में जाने के लिए पागल हो रहे और तुम डेविल्स को मार के खुश हो रहे हो। क्या पब्लिक सेफ्टी अच्छी जगह है। और फिर डेंजी उसे कहता है कि मैं जो भी कर रहा वो बढ़िया है। और जहाँ रही बात पब्लिक सेफ्टी की, वो मुझे 2 टाइम का खाना देते और मेरे पास बेड भी है सोने के लिए। कितना खुशहाल ज़िंदगी है यार इसकी। फिर रेजे कहती है ये तो मामूली ज़िंदगी है, इसमें क्या मज़ा। पर इससे क्या पता डेंजी फ्यूचर में तो मेंटोर ज़िंदगी जिएगा माकिमा के साथ। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ ये। और जैसे कि ये बात सुनने के बाद डेंजी का मूड ऑफ हो जाता है। और फिर रेजे कहती कि चलो फिर तुम्हारा मूड ठीक करे। और वो उसे मजाक करो पूल लेके जाती है। और फिर डेंजी कहता है मुझे स्विमिंग नहीं आती। कि तभी रेजे कहती है चलो मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा दूंगी, अब अपने कपड़े निकालो। डेंजी कहता है कि तुम बहुत बदमाशी कर रही हो। क्या बोल रहा मैं ये। और फिर रेजे पूरी नंगी हो जाती है। भाई क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है भाई, एंटर जा रहा है ये। तो वो कहती डेंजी तुम भी पूरे नंगे हो जाओ, यहाँ इतना अंधेरा है कुछ दिखाई नहीं देगा। भाई क्या चल रही है। और ये सब काम तो अंधेरे में ही करते हैं भाई। चलो भाई इस रात डेंजी का मुंह खुला रह जाता है रीजे को देखकर, क्योंकि पहली बार देख यार घंटे बनते जा रहे हैं। फिर भी भाई डेंजी सोच रहा कि भाई कंट्रोल कर, तू सिर्फ माकिमा का ही है। हाँ डेंजी मैं तेरे साथ हूँ। कि तभी रीजे पानी में जंप मार के डेंजी को बुलाने लगती। पर गेस व्हाट, डेंजी नहीं जा रहा, क्योंकि अगर वो गया तो जानते ही हो कि उसकी बॉडी नहीं मानेगी। और वो किसी भी वर्जिन जस्ट लाइक डेंजी की तो बिल्कुल नहीं मानेगी। और फिर रेजे उसे टॉन्ट मारती है। फिर क्या, डेंजी आखिर में जंप लगा ही देता है और फिर रेजे उसे स्विमिंग सिखाती है। कि तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो फिर से क्लास में आ गए और बाहर जोरदार बारिश हो रही है। रेजे फिर डेंजी से पूछती है कि तुम टाउन माउस और कंट्री माउस में से क्या चूज करोगे। और फिर डेंजी पूछता है कि ये क्या है। तो यहाँ पर सीन चेंज होकर जाता है एंजल डेविल, जो इसी के बारे में आगे से बात कर रहा होता है। और वो इसे एक्सप्लेन करता है कि ये एक ईसोप्स फेबल है कि कंट्री माउस तो सेफ रहता है पर उसे अच्छा खाना नहीं मिलता, और वहीं टाउन माउस को अच्छे खाना मिलता है खाने को, पर वो सेफ नहीं रहता। वो कभी भी बिल्लियों का शिकार बन सकता है। और एंजल डेविल कहता है कि मैं तो कंट्री माउस ही रहना पसंद करूंगा, पर माकिमा ने मुझे पकड़ कर इस सिटी में ला दिया। मेरा दिल तो कंट्री माउस में ही है और मुझे जो तकलीफें आएंगी वो मैं आखी तुम्हें पास कर दूंगा। बेचारा आखी को इसको फालतू में झेलना पड़ रहा है। और कि तभी सीन चेंज होकर डेंजी पे आता है और वो कहता है मैं तो टाउन माउस ही बनना पसंद करूंगा। और फिर रेजे कहती उसे कि सीरियसली कंट्री माउस बेस्ट है, पीस से ज़्यादा कुछ नहीं, और तुम वो अच्छे खाने के पीछे भागना चाहोगे अपनी जान की परवाह किए बिना। और फिर डेंजी बोलता है हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने रियल पिक्चर दी है लाइफ की, कैसे सब अपनी खुशी छोड़कर बाहर निकलते खुशी कमाने। और फिर रेजे ये सब सुनने के बाद बोलती है ठीक है, क्या तुम मेरे साथ फेस्टिवल में चलना चाहोगे, वहाँ अच्छे खाने होंगे, समझ लो कि ये एक डेट है। डेंजी कहता है हाँ, जब मेरा काम हो जाएगा तो ज़रूर चलेंगे। और फिर रेजे ये कह के चली जाती है। और फिर डेंजी सोचता है यार ये कितनी क्यूट है, बंदा पिघल रहा है। रेजे जब घर जा रही होती है कि उसे रास्ते में एक बंदा मिलता है जो कि अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन है। रेजे बोलती है डेंजी क्या ये तुम हो। फिर वो बंदा बोलता है हाँ मैं डेंजी हूँ, मैं बस यहाँ पर देखने आया था। और फिर तभी उसका चेहरा दिखाई देता है और उसके राइट हैंड में नाइफ होता है। और वो कहता है रेजे को कि मेरे साथ तुम बाथरूम चलो। और ये वही बंदा था जो पिछले एपिसोड में वो टाइफोन डेविल से बात कर रहा था।
और तभी सीन चेंज होकर अपने डेंजी पे आता है। और डेंजी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है भाई लोग, कि वो जब भी अपने आंखें बंद कर रहा होता है तब उसे एक नहीं दो लड़कियां दिखाई देती है। पहला तो माँ की माँ थी, पर अब उसे रेजे भी दिखाई देने लगी है। डेंजी फिर पोचीता से बोलता है कि मुझे अब 2 लड़की पसंद है, क्या तुम जानते हो कौन है? अबे चूतिए पोचीता, अब इसमें क्या करेगा? ओ वेट, दिल तो पोचीता का ही है। अगले पैनल में बस हमें सीरीज की लड़कियां व्हाट अगले पैनल में बस हमें सीरीज की लड़कियां दिखाई जाती है ओ शॉर्ट्स में। बट 1 मिनट, ये एंजल डेविल यहाँ क्या कर रहा है? अमोंग अस। और फिर वो पोचीता से सवाल करता है कि तुम माकिमा और रिजे में से किसको चूज करोगे? भाई अगर मेरे से पूछा होता तो माकिमा फॉर श्योर, बिकॉज यार उसमें कमी क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अजीब सा आदमी रेजे के पीछे पड़ गया है और रेजे उससे भाग रही है और वो आदमी उसका पीछा कर रहा। वो दोनों भागते भागते टेरेस पे आ जाते हैं और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। रेजे उस बंदे से पूछती, आखिर तुम हो कौन? वो बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम एक जरिया हो जिससे मुझे चेनसो का हार्ट मिलेगा। तो उस बंदे ने रेजे को चेनसो की बंदी समझ लिया और वो अब उसको मार के उसके ऑर्गन्स निकाल के चेनसो को दिखाएगा और उससे बोलेगा कि देख मेरे पास तेरी बंदी है और वो अभी भी जिंदा है, अगर सही सलामत चाहिए तो अपने हार्ट मुझे दे दे। अब भाई कोई भी बंदा अपनी बंदी को ऐसे नहीं देखेगा, वो उसके लिए कुछ भी करेगा। और फिर ये सब होने के बाद वो बंदा रेजे पे हमला कर देता है। पर वेट, यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया। रेजे ने अपने कॉम्बैट स्किल से उस बंदे को ही पेल दिया, उसने उसका गला ही चाप दिया और फिर पता नहीं वो कुछ बड़बड़ाने लगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसे मारने के बाद रिजे बोलती है कि तो वो तुम थे जिसने हमें ये बरसात में फंसाया है, टाइफून। ओ भाई देखा, मैंने कहा था ना कि ये बंदी ठीक नहीं लग रही, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो टाइफून इसे रिप्लाई देता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ होगी लेडी रिजे। ओ भाई इतनी इज्जत दे रहा है, कौन है ये रिजे? इससे जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। रिजे उसे कहती है कि इस बार तो कुछ नहीं करूँगी, अगर तुम मेरी बात मानोगे ये बॉडी लेके यहाँ से दफा हो जाओ। ओके, तो अब इतना तो कंफर्म है, ये रिजे भी इन्हीं डेविल में से एक है और बेचारा अपना डेंजी इनके जाल में फंसते जा रहा है। अगले पैनल में दिखाया जाता है कि डेंजी और रिजे फेस्टिवल में खूब मस्ती कर रहे हैं और फिर वो ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ से उन्हें पूरा सिटी दिखाई दे रहा था, जिसको हम व्यू पॉइंट भी कहते हैं। रिजे कहती है डेंजी से कि मेरे बॉस ने कहा था कि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है फायरवर्क्स का। और फिर रिजे उसे वापस वही कहती है कि डेंजी, जैसे मैंने कहा था कि एक 16 साल का लड़का डेविल से लड़ रहा अपनी जान की परवाह किए बिना, जबकि उसे स्कूल जाना चाहिए, गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं करेगी। तो क्या कहते हो, क्या तुम ये जॉब छोड़कर मेरे साथ भागना चाहोगे? मैं तुम्हें खुश रखूंगी और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, प्लीज क्या तुम मेरे साथ भागना चाहोगे? और ये सुनने के बाद डेंजी हक्का बक्का रह जाता है कि ये अचानक से क्या हो गया और ये पागलों वहाँ पे क्या बोल रही है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब रिजे को डेंजी से क्या चाहिए, क्या वो भी उसके चेनसो हार्ट के पीछे पड़ी है? तो चलिए अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, सायोनारा।